हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो गाइस आज की वीडियो में इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रॉक शुक ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। ठीक है, तो ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इस पॉइंट को करने से पहले आपको पता होना चाहिए हेमलॉक ट्री क्या होता है। तो हेमलॉक ट्री क्या होता है? तो गाइज ये एक पॉइजनस प्लांट होता है जिसके वाइट फ्लावर्स होते हैं और ये ठंडे इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में ये जो ट्री है हेमलॉक ट्री इसे पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो आपकी जो पोएम का नेम है ना, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का क्या मतलब है? पार्टिकल्स। किसके? स्नो के। ठीक है, तो होता क्या है, एक बार जो पोएट है वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा होता है। ठीक है, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा होता है। फॉर एग्जांपल गाइज यहाँ पे अगर एक ट्री है, ठीक है, सपोज करो ये हेमलॉक ट्री है, ठीक है, इसकी ब्रांचेज हैं और इसकी मान लो ये वाली ब्रांच है, इस पे एक क्रो बैठा हुआ है। ठीक है, और क्रो मान लो कोई एक्टिविटी करता है, यहाँ वो उड़ के यहाँ पे बैठता है या यहाँ पे बैठा होता है और उड़ के चले जाता है। उससे जो ये ब्रांच है हेमलॉक ट्री की, ये पर्टिकुलर जो ब्रांच है ये क्या करती है? मूव करती है, शेक करती है, और इसके हिलने से एक इसके नीचे जो है हमारा जो पोएट है वो बैठा होता है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और उनके सिर पे पार्टिकल्स जो होते हैं डस्ट के वो आते हैं। उनसे क्या होता है, जो पोएट का मूड है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब पोएट का मूड जो है वो किस तरीके से चेंज होता है, कैसा था पहले मूड और बाद में कैसा चेंज हो जाता है, ये सारा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी लाइन पे आते हैं। द वे अ क्रो शुक ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया जो क्रो है वो जो टहनी है उसकी हेमलॉक ट्री की ब्रांच पे या उड़ के बैठता है या वहाँ पे बैठा होता है और वहाँ से उड़ के जाता है, उससे जो होती है वो टहनी हिलती है और उसके साथ क्या होता है, जो डस्ट ऑफ स्नो होता है कहाँ से गिरती है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हेमलॉक ट्री से। ठीक है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, एंड जो उनका मूड होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट, मतलब उनका जो मूड था उस दिन वो क्या था? रूड था, वो रूड थे। ठीक है, रूड का गाइज यहाँ पे क्या मतलब आ जाता है? तो गाइज रूड का यहाँ पे मतलब है हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब कह सकते हो सैड मूड या फिर डिप्रेस्ड मूड। ठीक है, तो उस दिन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड होता है वो सोच रहे होते हैं कि ये दिन तो आज बेकार गया। ठीक है, पर जब वो क्रो वो एक्टिविटी करता है एंड जो डस्ट पार्टिकल्स और जो डस्ट के स्नो के पार्टिकल्स हैं वो पोएट के ऊपर गिरते हैं, उससे जो उनका दिन होता है वो मूड उनका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। अब गाइस इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? तो गाइस जो यहाँ पे क्रो है, क्रो को हम क्या मानते हैं? एकदम ये जो इस अगर हम इनको सिंपल की बात करें तो क्रो को हम नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, हेमलॉक ट्री जो एक पॉइजनस ट्री है उससे भी हम क्या मानते हैं? नेगेटिव मानते हैं। एंड जो डस्ट ऑफ स्नो है ये हमारी, इसे हम पॉजिटिव मानते हैं। इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? वाइट होता है। ठीक है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री का जो कलर होता है वो ब्लैक शेड का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पोएम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने हमें एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया। किस चीज़ का कॉन्ट्रास्ट दिखाया? पहले तो उन्होंने हमें कलर का कॉन्ट्रास्ट यानी कि विजुअल कॉन्ट्रास्ट दिखाया, क्योंकि क्रो एंड हेमलॉक जो ट्री हैं वो ब्लैक इन कलर होते हैं एंड जो डस्ट ऑफ स्नो है वो वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, एक तो उन्होंने हमें कलर कॉन्ट्रास्ट या फिर जिसे हम विजुअल कॉन्ट्रास्ट कहते हैं वो दिखाया। दूसरा जो हमने इसमें कॉन्ट्रास्ट देखा, चेंज देखा, वो किसका चेंज था? मूड का चेंज। किसका? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, यानी कि पोएट का जो मूड का चेंज था। पहले उनका जो मूड था वो क्या था? रूड था। ठीक है, रूड का मतलब मैंने आपको बताया था ना, हेल्ड इन रिग्रेट या फिर सैड या डिप्रेस्ड उनका मूड था। उसके बाद जो उनका मूड है वो क्या हो जाता है? हैप्पी हो जाता है ना। अभी मैंने आपको बताया जब वो क्रो अपनी एक्टिविटी करता है, डस्ट जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट ऑफ स्नो है उनके ऊपर गिरती हैं, उनका जो मूड है वो एकदम चेंज हो जाता है। ठीक है, दो तरीके के हमने इसमें कॉन्ट्रास्ट देखे। पहला हमने देखा कलर या फिर विजुअल कॉन्ट्रास्ट, मतलब डस्ट ऑफ जो स्नो है वो वाइट कलर की है एंड क्रो एंड हेमलॉक जो ट्री है वो क्या है? यहाँ पे ब्लैक इन कलर है। एंड दूसरा हमने मूड का कॉन्ट्रास्ट देखा, जहाँ पे क्या हुआ, जो पोएट का पहला मूड था वो रूड था, उसके बाद क्या हो गया? हैप्पी हो गया। ठीक है, अब वैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इस पॉइंट के रिलेटेड। अब गाइस जैसे मैंने आपको बताया हेमलॉक ट्री था, फॉर एग्जांपल अगर ये हेमलॉक ट्री है, उसकी एक टहनी पे बैठा था क्रो। ठीक है, उन्होंने वो या फिर उड़ के आया या फिर बैठा हुआ था और उड़ के वापस चले गया, उससे टहनी हिली और जो डस्ट ऑफ स्नो है वो किसके ऊपर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरे। ठीक है, उससे उनका मूड चेंज हो गया, रूड से हैप्पी हो गया। अगर इन केस जो वो क्रो है यहाँ पे बैठा होता और नीचे पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अगर वो इस पर टॉयलेट कर देता
ठीक है। अब आप हंस रहे होगे बट इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस केस में क्या होता हो सकता है कि जो पोइट का जो मूड है वो क्या होता, पोइट के मूड पे इम्पैक्ट पड़ता। क्या हो सकता था इस पे, अगर देखो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी, उनका मूड हैप्पी हो गया रूड से, ठीक है। अगर वो टॉयलेट यहाँ पे कर देता, अब जो क्रो टॉयलेट कर देता रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे, उसे हम क्या कहते हैं, क्रो ड्रॉपिंग कहते हैं उसे, ठीक है। याद रखना है क्या कहते हैं उसे, क्रो ड्रॉपिंग। इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, ध्यान से समझो इसे, ठीक है। क्रो ड्रॉपिंग कहते हैं। अगर वो क्रो ड्रॉपिंग कर देता रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे तो हो सकता था उनका जो पोइट का मूड है वो क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाते वो, ठीक है, डिप्रेस्ड हो जाते और मतलब उनका मूड ख़राब हो जाता। तो ये चीज़ हो सकती थी, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पोइम की राइमिंग स्कीम, ठीक है, किस तरीके से। अब यहाँ पे देखो गाइस ध्यान से, ए वे ऑफ क्रो जो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एंड में देखो, यहाँ पे आपका क्रो डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर हम ए ले लें, इसको भी ए ले लें, और यहाँ पे मी और ट्री इसको हम बी भी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हार्ट एंड पार्ट, जिसे हम अगर हम सी ले लें, एंड मूड एंड रूड यहाँ पे डी ले लें। तो अगर हम जो राइमिंग स्कीम है इस पोएम की क्या बन रही है, यहाँ पे हमारी ए बी सी डी एंड सी डी। इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, एकदम पक्का कर लो, ठीक है। क्या राइमिंग स्कीम है, ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है इस पोएम में से पोएटिक डिवाइस, कौन कौन से पोएटिक डिवाइस हैं। पहले तो मैंने आपको बताया यहाँ पे सिम्बोलिज्म का, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे जो हेमलॉक ट्री है वो नेगेटिव सिंबल है, ठीक है। क्रो है वो भी नेगेटिव है, एंड जो डस्ट ऑफ स्नो है इसे हम पॉजिटिव कह रहे हैं, ठीक है। दोनों का जैसे हम मैथ में करते हैं ना, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसी तरीके से जो पॉजिटिव जो इनके सिम्बल्स थे, उन्होंने एक पॉजिटिव जो है नेगेटिव सिम्बल्स जो हैं उन्होंने पॉजिटिव इम्पैक्ट किस पे डाला, पोएट पे डाला, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो हमारा पोएटिक डिवाइस आ जाता है वो होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का क्या मतलब है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स आए नियर बाय वर्ड्स से। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए गए हैं। पहला है सेव्ड सम, ठीक है, एस से स्टार्ट हो रहा है, स की आवाज़ आ रही है, सेव्ड एंड सम, ठीक है। उसके बाद है हैज़ हर्ट, ह की साउंड आ रही है यहाँ पे, ठीक है, हैज़ एंड हर्ट। तो यहाँ पे किसका यूज़ किया गया है, एलिट्रेशन का, ठीक है, एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। उसके बाद एक आपका और यहाँ पे पोएटिक डिवाइस आ जाता है। वैसे तो इसका क्वेश्चन नहीं आता बट इन केस अगर पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए। एक पोएटिक डिवाइस का नाम है इंजैममेंट, ठीक है, ENJAMBMENT, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब देखो गाइस आपने पोइम्स देखी होंगी, हमने पिछली वीडियो में भी काफ़ी सारी पोइम्स पढ़ी हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे पोइम्स हैं इसके साइड में यहाँ पे कोमा लगा होता है, फुल स्टॉप लगा होता है, और यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो इसको कौन सा हम पोएटिक डिवाइस कहते हैं, इंजैममेंट, ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। एंड गाइस इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, एंड ये 7-8 क्वेश्चंस हैं, एंड इनके बाहर जो इस पोएम में से नहीं आएंगे, कुछ एक्सट्रैक्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, या आप लिख सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल गूगल पे। तो फर्स्ट हमारी ही वेबसाइट आएगी, उसको आप खोल के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी।